गुड न्यूज़ टू ऑल, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। देखते हैं क्या है। ट्रेनिंग जॉब ऑफर करने के बाद जो ठुकराने वाले व्यक्ति हैं, जो बेरोजगार भाई और बहनें हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता से वंचित किया जाएगा। ये हेडलाइन है भाई। मैं आपको बेरोजगारी भत्ता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। पूरा वीडियो अंत तक समझिएगा। डिकोडिंग करने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक रूप से बेरोजगारी भत्ता हमारे लिए कितना आवश्यक है और क्या इसके जगह कोई दूसरा प्रावधान होना चाहिए था, और क्या ये हमारे लिए वास्तविक रूप से सही है। सारी चीज़ों में बात करेंगे। चैनल में नए होंगे ना तो कृपया करके चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए और ये कंटिन्यू बेसिस में चलते रहेगा। ओके, स्टार्ट करें सेशन को। वैसे बेरोजगारी भत्ता से संबंधित जो आर्टिकल था मैंने पहले वीडियो में बताया था, सारे प्रावधान को देखे थे। आप अगर नहीं देखे तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में जाइए, वहाँ से आपको दिख जाएगा। देखो, अब ये पूरा न्यूज़ का कटआउट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। देखो, बेरोजगारी भत्ता, अगर मैं इसके लाभ के बारे में बात करूं, मतलब मेरिट्स के बारे में बात करूं, तो एक्चुअल में ना कहीं फायदेमंद है। ये जो है ना, ये जो घोषणा है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा घोषणा है, लेकिन क्या इसका फायदा सही वर्गों तक पहुंच पाएगा, ये सारी बातें हैं। ठीक है, देखो, पात्र युवाओं को अप्रैल से 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को तो आपको पता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो 2018 में चुनाव होने से पहले माननीय भूपेश बघेल जी ने एक चुनावी संकल्प किया था, वो वादा इन्होंने पूरा किया कि भैया मैं बेरोजगारों को भत्ता दूंगा। पैसा क्लियर नहीं था, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट है, 2500 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में 2500 रुपया डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको 2.5 लाख से कम इनकम होना चाहिए सोर्स आपके परिवार का, या फिर किसी भी व्यक्ति का आपके परिवार में। ठीक, एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और इसके लिए बजट में लगभग 250 करोड़ का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आने की संभावना है। ये सारी चुनावी प्रतिनिधि के जो परिवार हैं, चाहे वो सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, नगर पंचायत के सदस्य रहे, जिला पंचायत के सदस्य रहे, ये जितने भी अध्यक्ष और सदस्य की पुत्र पुत्रियां हैं, चाहे भूतपूर्व ही क्यों न रहे, वो अपात्र होंगे। ये सारी चीजें हैं। देखो, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। देखो, बेरोजगारी भत्ता बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके पीछे का कारण क्या है, जैसे आप बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म भरेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार का अवसर अवसर जनरेट होगा। 2500 रुपये प्रति माह वास्तविक रूप से अगर सोचे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा रुपया है जिसके आधार में आपको नौकरी राज्य सरकार द्वारा, चाहे निजी क्षेत्र में रहे या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये प्रदान किया जाएगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, 1 अप्रैल से ये पूरा फॉर्मेट स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ग्रामीण ना, तो आपको इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, एक तो नेट पोर्टल में अपलोड होगा, और दूसरा आपको जनपद पंचायत से मिलेगा, जनपद पंचायत से। और अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको नगरीय निकाय से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा भत्ता है जिसमें न सिर्फ आपको 2500 रुपये दिया जाएगा, बल्कि आपको कौशल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ट्रेनिंग देने का तात्पर्य क्या है, जैसे आपको कौशल का ट्रेनिंग मिलेगा तो आपको जॉब मिलेगा। तो ये हमारा फायदा है, फायदा हुआ। दूसरा चीज, अगर आपको जॉब ऑफर होता है, नौकरी ऑफर होता है, और धोखे से आप बोलते हैं कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मेरे लिए सही नहीं है, तो आपका बेरोजगारी भत्ता रद्द कर दिया जाएगा। इसको नोट करके रखना भाई। ठीक, अच्छा, अब मान लो ये सारा चीज है। देखो, बेरोजगारी भत्ता के लिए जो प्रमुख प्रावधान है उसमें आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपको जिस दिन आप आवेदन करेंगे, मतलब 1 अप्रैल से 2 वर्ष पूर्व आपके रिजल्ट का, चाहे 12वीं का रहे या पीजी का रहे या फिर ग्रेजुएशन का रहे, उसका क्या होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए, अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए। जो पंजीकृत है उनको ही इसका फायदा होगा, नहीं है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें फायदा क्या है, फायदा ये है, देखो, सबसे पहले आपको कौशल विकास परीक्षण का ऑफर दिया जाएगा। अगर आप इस परीक्षण के लिए, इस प्रशिक्षण के लिए अगर आप मना किए तो आपको बेरोजगारी भत्ता खत्म हो। पहला चीज, अगर आपको जॉब मिल रहा है, ठीक, जॉब मिल रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, और आपने जॉब लेने से मना कर दिया, क्या पता आपको पसंद ना आए या फिर कुछ और कारण से, तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब मान लो एक ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है और बेरोजगार है, और वास्तविक रूप से वो इसके हितग्राही, इसके लिए वो पात्र है। अब अगर मान लो आपको 10,000 का जॉब ऑफर होता है और आपको 12 घंटा काम करने मिलता है,
तो 10,000 में 12 घंटा काम करना भाई आपको करना अनिवार्य है अगर आप इस भत्ते के अंतर्गत अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। अगर आपने इसको अस्वीकृत किया, स्वीकार नहीं किया, तो आपका भत्ता क्या हो जाएगा, वहाँ से समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको बेरोजगारी भत्ता में जैसे फॉर्म भरना है, जैसे आपके पास आपका डिटेल उनके पास जाएगा, तो पहला चीज़ तो आपको कौशल परीक्षण देने की बात करेंगे कि इनको कौशल परीक्षण दो, या तो आपको जॉब ऑफर होगा। तो कुल मिला के यहाँ से रोजगार सृजन तो होगा, नो डाउट, भले ही आपका नौकरी प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो। तो मैटर ये नहीं है कि आपको प्राइवेट सेक्टर, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल रहा है। तो जो जॉब ढूंढने वाला समस्या होता है ना, कि बेसिकली बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब देखते हैं कि भाई कुछ तो मिल जाए यार इस बेरोजगारी की समस्या में, तो ये कहीं ना कहीं लाभ है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कंटिन्यू बेसिस में तैयारी कर रहे हैं और इस आधार में बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए वो पात्र हैं, और अगर वो जॉब नहीं करते तो उनका बेरोजगारी भत्ता रद्द कर दिया जाएगा, तो ये थोड़ा वो डीमेरिट्स तो है, मैं मानता हूँ। आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, ये 250 करोड़ का प्रावधान है। अगर मान लो इसमें एक चीज़ बताया गया है कि इस भत्ते के लिए कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख बेरोजगार भाई या बहनें इसके इसके अंतर्गत आएंगे। अब अगर मान लो इसका आकलन करते हैं, मान लो 1.5 लाख लोगों का फॉर्म गया और हर महीने इनको कितना मिलेगा, 2500 रुपये। तो 1.5 लाख को जब 2500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,75,00,000 रुपये हर महीने बेरोजगार भाइयों के खाते में, बहनों के खाते में ऐड कर देंगे। तो ये सरकार को ये जो 3.5 करोड़ से ऊपर का जो प्रावधान है, अगर ये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उचित है, मैं समझ रहा हूँ ये बहुत सही है, लेकिन क्या इसकी जगह नौकरी देना ज़्यादा सही था क्या? तो दे भी रहे हैं, तो यहाँ पर फायदा है ना। इसका फायदा क्या है कि आपको प्राइवेट जॉब के लिए भाई बिल्कुल आपको अप्लाई करेंगे, आपको प्रयास करेंगे कि आपको जोड़े, नहीं कर पाए, आप ही अगर इच्छुक नहीं है नौकरी करने के लिए, तो आपको यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप में योग्यता है और आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम समय है और इस समय में आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 1 साल और रुक जाए, तो मैं सोचता हूँ कि इसके लिए आप ना पात्रता को थोड़ा बचा के रखिएगा, ताकि ना अगर मान लो आपको नौकरी मिल रहा है और नहीं किए तो ऑलरेडी आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जितना भी किस्त मिल रहा है आप ले सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका कुछ प्रमुख प्रावधानों को देख लेते हैं कि देखो, पात्र जो भाई हैं, युवाओं हो को 1 अप्रैल से प्रतिमाह 2500 रुपये दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताया गया है। आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये दूसरा फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना। एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये सारी चीज़ों को समझो। लेकिन अगर आपके घर में कोई चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी के नौकरी में है, तो उनको बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र घोषित किया जाएगा, पात्र वो नहीं कहलाएंगे, तो इनके लिए तो फायदा ही है। ओके, और ये जो है ना, ये 6 महीने के एनालिसिस में काम करेगा। ठीक, एनालिसिस मतलब भैया आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, क्या पता आप उसके लिए अपात्र हो गए, आपको नौकरी मिल गया, तो आपको सूचना देना पड़ेगा। तो ये दायित्व तो जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का है कि आप उसके लिए वाकई में अवेलेबल हो या अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, मतलब आप उसके लिए पात्र हो कि नहीं, ये चेक होगा। आपको 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड करके अगर आपको रोजगार ही प्राप्त नहीं हो तो 2 वर्ष तक अधिकतम दिया जा सकता है। ठीक, और अगर पंजीकृत संख्याओं के बारे में बात करूं पूरा छत्तीसगढ़ में, तो 19 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। तो सबको तो ये फायदा होगा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही कट जाएंगे उस क्राइटेरिया में नहीं आने के कारण। तो एक ऐसा खाना जो जला भी हुआ है और आपको खाना भी है, जो वाला कंडीशन भी हो सकता है कुछ परिस्थितियों में। ओके, और आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए इसके लिए। ठीक, आपको रोजगार कार्यालय में पंजीकृत भी होना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके परिवार के सदस्य अपात्र होंगे, और 250 करोड़ का प्रावधान है, और हर महीने लगभग 3.5 करोड़ इसमें व्यय होगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप बताइएगा अपना राय कि क्या सही में बेरोजगारी भत्ता आपके लिए उचित है कि नौकरी चाहिए। भाई आरक्षण का मुद्दा खत्म हो, नौकरी दे, ये ज़्यादा बेहतर है कि सिर्फ बेरोजगारी भत्ता से ही काम चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।